दुबई में अरबों डॉलर की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका 99% हिस्सा खाली और सुनसान पड़ा है। साल 2003 में जब समुद्र तट से 4 किलोमीटर दूर 260 छोटे छोटे द्वीपों के समूह वाले इस मेन मेड आइलैंड प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, तब दुबई के शासक शेख मोहम्मद अल मखतूम ने यह सपना देखा था कि यहाँ बड़े बड़े पेंट हाउस होंगे, 7 स्टार लग्जरी होटल्स होंगे, थीम पार्क्स होंगे और वो हर लग्जरी सुविधा होगी जो हर साल करोड़ों पर्यटकों को दुबई आने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन 20 साल की मेहनत और 13 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के बावजूद आज वहां सिर्फ बिखरे हुए रेत के टीले हैं जो धीरे धीरे समंदर में धंसते जा रहे हैं। तो आखिर गलती कहां हुई और कैसे दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी, महंगा और यूनिक प्रोजेक्ट द वर्ल्ड मिट्टी में मिल गया? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2003 में द वर्ल्ड नाम की इस परियोजना की परिकल्पना 260 आर्टिफिशियल द्वीपों के तौर पर की गई थी। इन्हें इस तरह बनाया जाता था जिस तरह धरती पर सारे महाद्वीप आबाद हैं। इसलिए हर द्वीप का नाम उस देश या शहर या इलाके के नाम पर रखा गया था जिस महाद्वीप पर वह स्थित था। यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी जिस तरह दिखती है, द वर्ल्ड भी उसी पृथ्वी की रेप्लिका यानी प्रतिकृति की तरह दिखने वाला था। दुबई की सरकार और नखील प्रॉपर्टीज नाम की प्राइवेट कंपनी ने साल 2003 में ही द वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए फारस की खाड़ी के समुद्र तल से 32.1 करोड़ घन फुट रेत निकालकर उन्हें दुबई लाया गया था, ताकि समुद्र के बीचों बीच बनने वाले इन द्वीपों की मजबूती में कोई कमी न रहे। हालांकि कई एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का कहना था कि समुद्र की तलहटी से रेत की खुदाई किए जाने से फारस की खाड़ी में मूंगे की चट्टानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए नखील प्रॉपर्टीज ने मूंगे को फिर से आबाद करने के लिए समुद्री जीव वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स भी चलाए थे। इस तरह 5 सालों तक 24 घंटे 365 दिन काम करके आखिरकार 2008 में दुबई ने द वर्ल्ड को दुनिया के सामने पेश किया। साथ ही मंदी के दौर में भी करोड़ों रुपए खर्च करके इसे लैंड ऑफ पैराडाइज कहते हुए जमकर मार्केटिंग की गई। लेकिन फिर भी दुबई का यह प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह फेल हो गया कि आज वहां कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। तो फिर गलती हुई कहां और किस तरह से इस परियोजना में जान फूंकी जा सकती थी, आइए जानते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में दुबई कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। शहर के कोस्टलाइन प्रॉपर्टीज की कीमत आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। उस दौरान अन्य देशों के अमीर लोग भी दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन दुबई के पास इतने प्रोजेक्ट्स थे कि जमीन और कोस्टलाइन कम पड़ गई थी। तभी शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने एक दुबई की कोस्टल एरिया में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का निर्णय लिया, यानी कि समुद्र के बहते पानी के बीच जमीन बनाना, वो भी कृत्रिम रूप से किसी और जगह की मिट्टी लाकर। जो सुनने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन जब दुबई ने नामुमकिन को मुमकिन करके पाम जुमेराह बना लिया तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। बता दें कि ये 3 आइलैंड कुछ इस तरह डिजाइन किए गए थे कि ऊंचाई पर देखने से ये पाम ट्रीटी की तरह लगे। जैसे इन प्रोजेक्ट्स का नाम पाम जबेल अली, पाम जुमेराह और पाम डेरा रखा गया और पाम जुमेराह बनाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान दुबई की जो कोस्ट लाइन 70 किलोमीटर की थी, वो पाम जुमेराह की वजह से 56 किलोमीटर और बढ़ गई, जिससे दुबई गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा दिखने लगे। लेकिन उन्होंने पाम जबेल अली और पाम डेरा पर काम करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के कई नामी लोगों ने इन आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट की और धीरे धीरे यहाँ पर कई होटल्स, घर और लग्जरी क्लब्स खुलने लगे, जिससे दुबई को काफी ज्यादा फायदा हुआ, जो देखते हुए शेख मोहम्मद अल मखतूम ने साल 2003 में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। समुद्र तल से करीब 4 किलोमीटर दूर इस प्रोजेक्ट में दुनिया के नक्शे की तरह दिखने वाले 300 मेन मेड आइलैंड बनाए जाने थे और जल्द ही जल्द उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया। दुबई में बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की साइज 14,000 से 42,000 स्क्वायर मीटर्स के बीच में फैली हुई थी और हर आइलैंड के बीच में 100 मीटर का गैप रखा जाना था, जबकि दी वर्ल्ड को 6 किलोमीटर बाय 9 किलोमीटर के अंडाकार आइलैंड में कवर किया जाना था। इस संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत 13 बिलियन डॉलर थी और दुबई की सरकार का प्लान इसकी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई करना था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जल्द ही ये रेत के टीले उनकी इन्वेस्टमेंट को डुबाकर कंपनी को दिवालिया करने वाले थे। खैर, द वर्ल्ड के 300 आइलैंड की कीमत करीब 112 करोड़ रुपए से शुरू होकर 375 करोड़ रुपए तक रखी गई थी, जिसमें अलग अलग आकार के आइलैंड मौजूद थे और प्रोजेक्ट शुरू होने के 5 साल में ही यहाँ 60% आइलैंड बिक चुके थे। दरअसल बहते हुए पानी के बीच आइलैंड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वहां पर मिट्टी और पत्थर पहुंचाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।
इसलिए इन आइलैंड्स की कीमत इतनी ज्यादा थी। बता दें कि द वर्ल्ड परियोजना में 32 करोड़ 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी और 386 मिलियन टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे काफी बारीकी से बनाया गया, जिस वजह से सिर्फ द्वीप बनाने में ही 5 साल लग गए। तो फिर यह प्रोजेक्ट नाकाम कैसे हुआ? तो इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें पहला और सबसे बड़ा कारण है इसका डिजाइन। आइलैंड तैयार होने के बाद इनका लुक पृथ्वी के देशों जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, जिससे इसमें करोड़ों रुपए लगाने वाले इन्वेस्टर्स काफी नाराज हुए। दरअसल दी वर्ल्ड के 300 में से 70% से भी ज्यादा आइलैंड्स का आकार पृथ्वी के देश, इलाके, शहर या महाद्वीपों जैसा नहीं बल्कि गोलाकार रेतीली चट्टानों जैसा दिख रहा था और ऊपर से देखने पर यह पृथ्वी के नक्शे का 50% भी नहीं दिख रहा था। दूसरा कारण है इसकी लॉन्चिंग। 2008 के दशक में इसे लॉन्च किया गया, लेकिन ये वही समय था जब में पूरी दुनिया सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस नाम से जाने जाने वाली मंदी के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका से शुरू हुए वित्तीय संकट ने दुबई को भी अपनी चपेट में लिया और इसका असर 2010 तक रहा, जिससे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करके आइलैंड तो क्या किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने से कतरा रहे थे। इस दौरान दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी गिरावट आ गई। इसकी वजह से बहुत सी निजी कंपनियों ने तो इस परियोजना से अपने हाथ भी खींच लिए और फिर उन्हें रोक दिया। खुद नखील प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया। तीसरा कारण कंस्ट्रक्शन। दरअसल काफी समय तक खाली पड़े इन आइलैंड्स का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा था और इनमें से कुछ आइलैंड्स तो समंदर के पानी के नीचे जा चुके थे। मीडिया में इस न्यूज के फैलने के बाद आर्टिफिशियल आइलैंड की जांच की गई, जिससे ये बात सामने आई कि दुबई की आइलैंड इरोजन का शिकार हुए थे। इसे आसान भाषा में समझे तो पानी के तेज बहाव की वजह से इन आइलैंड्स के किनारे की मिट्टी पानी में बह जाना, जिस वजह से किनारों से आइलैंड में कमजोरी आ जाती है और समय के साथ साथ धीरे धीरे आइलैंड का आकार छोटा होता चला जाता है। और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि इन 300 में से 50% से ज्यादा आइलैंड काफी ज्यादा छोटे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये डर सता रहा था कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ बिल्डिंग बनाएं और कुछ ही समय में उनकी नींव कमजोर हो जाए तो क्या होगा। इसी वजह से आज भी 1-2 आइलैंड छोड़कर वर्ल्ड परियोजना के 99% आइलैंड वीरान पड़े हैं, जिन्हें देखकर रेगिस्तान वाले पुराने दुबई की याद आने लगती है। ऐसे में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में दुबई सरकार को काफी घाटा हुआ और नखील प्रॉपर्टीज का तो दिवालिया निकल गया। हालांकि आज भी द वर्ल्ड की बनावट पर बड़ा काम करने के लिए नखील प्रॉपर्टीज अभी ठेकेदारों की तलाश में है, ताकि कुछ आइलैंड बिके और उनका खर्चा रिकवर हो। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ना तो बिजली और ना ही पीने का मीठा पानी। जी हाँ, मूल रूप से दी वर्ल्ड के हर द्वीप पर पानी और बिजली के ये अलग अलग सुविधाओं की जानी थी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाया गया। इस वजह से आज यहाँ तक बिजली और पानी नहीं पहुँच पाया है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी अब तक एक ऐसी परियोजना के बारे में सोच रही है जिसमें इन बनावटी द्वीपों को आपस में जोड़कर यहाँ एक ही तार से बिजली और पाइप से पानी पहुंचाया जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से दुनिया में फेल मान लिया गया है। ऐसे में यहाँ और पैसे लगाना काफी ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो अब देखना होगा कि ये मसीहा कौन है जो धरती पर बने स्वर्ग को फिर से नई जान देगा, या फिर द वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए वीरान बड़ा रहेगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दुबई के द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के फेलियर से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मदर नेचर की प्रकृति संरचनाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, क्या भारत को ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए नहीं? कमेंट्स में बताइए। डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।